हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 और श्लोक नंबर 37। हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है ये श्लोक, मार्ग दिखाने वाला है ये श्लोक। एक सामान्य अर्थ पहले इसका बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को कह रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतो वा, मारे जाओगे युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाओगे तो इस पूरी पृथ्वी का सम्राट बनकर के इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे उठो हे कुंती पुत्र कौन्तेय, युद्धाय, युद्ध करो, कृत निश्चय, दृढ़ संकल्पित होकर के, निश्चय करके। यह इसका सामान्य अर्थ है। अब मैं आपको कुछ विशेष बातें इस श्लोक से संबंधित समझाता हूं। हम सबों ने अपने जीवन काल में क्या सुना है? या तो जीतोगे या तो सीखोगे, यही सुना है। लेकिन यह बात यहां पर भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण एक ही बात कह रहे हैं, जीतोगे अथवा जीतोगे। जी हां, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हम सबों से। अब अर्जुन को हटा दीजिए, अब यहां हम सभी हैं। हम सबको एक बात कह रहे हैं, जीतोगे अथवा जीतोगे, दोनों ही परिस्थितियों में जीतोगे। कैसे? अर्जुन की बात को फिर से देखिए। कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो स्वर्ग प्राप्त करना तो जीतना हुआ। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीत जाते हो तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कोई ऐसी जगह की बात नहीं, एक प्रतीक है हमारे सुकृत का, हमारे पुण्यों का, हमारे अच्छे कर्मों का। यहां एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक बड़ा गंभीर प्रश्न, कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम, क्योंकि स्वर्ग का अर्थ ही होता है हमारे सुकृत, हमारे पुण्य कर्मों का भोग। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कैसे कह रहे हैं कि तुम युद्ध करोगे और युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे? अरे युद्ध में कुछ नहीं तो अर्जुन कई ऐसे निरपराध को भी मारेंगे। जाहिर सी बात है, सबका कोई अपराध नहीं। वहां अगर दुर्योधन ने कोई प्रण ठान रखा है, कोई गलती कर रखी है, इसका दंड बहुत सारे निरपराध सैनिक भी पाएंगे, उनका कोई दोष नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मारे जाओ। अगर सनातन धर्म की बात करें, सामान्यतया जो मोक्ष की बात नहीं करते, तो सामान्यतया स्वर्ग की बात होती है। तो स्वर्ग पाने की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहां देखिए, कई तरह की बातें निकल करके सामने आएंगी। यह श्लोक अपने आप में रहस्यों का खजाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे। पहला यहां अर्थ मैंने कहा कि जीतोगे अथवा जीतोगे, और जबकि हमने पढ़ा, हमने सुना कि जीतोगे अथवा सीखोगे। हारते हो तो सीख लोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, जीतोगे और नहीं तो जीतोगे। हारने जैसी कोई बात ही नहीं है। कैसे? तो सबसे पहले हम इस बात का अर्थ जाने कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग की बात कैसे कही। युद्ध के काल में खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, कईयों को मारेंगे, आप स्वर्ग कैसे पाएंगे? आप कोई सुकृत काम, अच्छे काम तो कर नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं। अच्छा और बुरा कर्म कौन? शास्त्र विहित जो तुम कर्तव्य, शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्तव्य है, उसका तुम जब पालन करते हो तो उस कर्म को करके केवल और केवल स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। यानी तुम्हारा यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ही बढ़ता है, तुम्हारा मान सम्मान घटता नहीं है। जो विपक्ष में खड़े हैं वो भी मारे जाते हैं या मारते हैं, तो वो भी केवल और केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यहां खड़े हैं सभी युद्ध भूमि में, और हम सभी खड़े हैं युद्ध भूमि में। अगर हम अपने कर्तव्य को, धर्म को मानते हुए, कर्तव्य मैं कहता हूं धर्म, कर्तव्य का अर्थ जो हमारा धर्म है, जो शास्त्र विहित धर्म है, उसका पालन, धर्म को मानते हुए जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हमें सिर्फ एक चीज प्राप्त होता है, और वो है स्वर्ग। अर्थात हमारे अच्छे कर्म, वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, और उसका हमें केवल और केवल अच्छा फल मिलता है। केवल और केवल अच्छा फल। अब देखिए, अब बारी आ जाती है कि एक शिक्षक क्या सिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने क्या कहा? हत्वा, मारे जाओगे।
मारे जाओगे, युद्ध में खड़े हो, मारे जा सकते हो, ऐसा हो सकता है तुम मारे जाओ। सबसे आखिरी स्टेप बता दिया, क्योंकि इसके बाद क्या है, मरने के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीतोगे अथवा जीतोगे, इसका जवाब कहां है? इसका जवाब श्लोक के आखिरी लाइन में है, तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो। क्यों उठो? क्या करने के लिए उठो? कृत निश्चय। अब जरा गौर करिए, युद्ध भूमि में जो खड़ा है वो क्या निश्चय करेगा? सिर्फ एक ही निश्चय करेगा, मैं जीतूंगा। भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, निश्चय करो मुझे जीतना ही है। हम क्या करते हैं? हम कर्म करते हैं, जीतना ही है, इसके लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय, कृत निश्चय, निश्चय करो कि जीतोगे। युद्ध करने के लिए भगवान ने कहा, यहां क्या कहा? कर्म करने जाओ, युद्ध करने जाओ। हे कौन्तेय उठो, कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध की तरफ जाओ। क्या निश्चय करना है? जीत। जाहिर सी बात है, कोई हार तो निश्चय करता नहीं है, हम यही नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे लिए बात आ जाती है कि जीतोगे अथवा सीखोगे। नहीं, जीतोगे अथवा जीतोगे, हार तो है ही नहीं। पर कब? जब हम पहले ही निश्चित कर लें तब, जब हम पहले ही ठान लें तब कि हमें जीतना ही है। हार जैसा कोई शब्द हमारे लिए है ही नहीं, बना ही नहीं। धर्म का पालन करते हुए, शास्त्र विहित कर्म और कर्तव्य को मानते हुए जब हम कर्म करते हैं जो शास्त्र विहित है, कभी हम हारते नहीं हैं, हम केवल और केवल जीतते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, जब जब जीवन में हमारी समस्या आए, सिर्फ हमें यही करना है। हमें पता ही है कि हम जीतेंगे, बस हमें यही नहीं पता कि हम जब युद्ध करने निकलते हैं, कर्म करने निकलते हैं, तो पूरी तरह से निश्चय नहीं कर लेते कि जीतना ही है। जीत पक्की है, जीतूंगा, यही निश्चय करने के लिए कह रहे हैं। निश्चय करके उठो, उठो और निश्चय करो कि तुम्हें जीतना है। फिर देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का भोग, दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारी ही जय है।